जय श्री राम साथियों। मैं पवन मलिक मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे यमुना अथॉरिटी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उनके बारे में कि कब कब अलॉटमेंट आई है, कितने प्लॉट है टोटल यहाँ पे रेजिडेंशियल, किन किन सेक्टरों में है, जैसे सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22, क्या क्या साइज के प्लॉट हैं, क्या रेट है आज के टाइम पे किसी भी साइज में अगर हम देखते हैं तो सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आपका यहाँ पे प्लॉट है तो आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे हमारे प्लॉट की क्या वैल्यू है रीसेल में। और अगर हम यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं या जैसे अभी एक अलॉटमेंट आई हुई है यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी की तरफ से एक नए सेक्टर में, सेक्टर 24A में 451 प्लॉटों पे, तो क्या हमें उसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी आपको आइडिया लग जाएगा आज की वीडियो से। तो सभी बातों पे डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। यहां अगर हम बात करें रेजिडेंशियल प्लॉट की तो सबसे पहले जो अलॉटमेंट आई वो 2009 में अलॉटमेंट आई थी और सबसे बड़ी अलॉटमेंट थी। वो सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में अलॉटमेंट थी और बड़े ही साइज के उसमें प्लॉट थे। और जिन भी लोगों ने उसमें मोस्टली अप्लाई किया सभी के प्लॉट निकले थे, क्योंकि उससे पहले कोई नहीं था नाम यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का इस तरीके से, तो लोग नहीं उसके बारे में जानते थे। आज के टाइम पे तो न्यूज़पेपर में, न्यूज में या सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब वगैरह पे लोगों को जानकारी हो जाती है जब भी अलॉटमेंट आती है। मगर उस टाइम पे एक तो टाइम पुराना होने की वजह से 2009 इतने लोगों को नहीं जानकारी थी। तो जिन भी लोगों ने अप्लाई किया मोस्टली सभी लोगों के निकले और उनको पहले जिन जो पुराने टाइम से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं मोस्टली वही लोग वहां पे थे जिन्होंने अप्लाई किया था, जो जानते थे कि किस तरीके से शहर बनता है, किस तरीके से डेवलप होता है। उन्हीं लोगों ने अप्लाई किया और आज उनको बढ़िया फायदा हुआ। तो जब 2009 की अलॉटमेंट आई थी तो उसमें 21,000 प्लॉट थे सेक्टर 18 सेक्टर 20 में, जिसमें साइज थे 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर और 4000 मीटर के रेजिडेंशियल प्लॉट थे। सेक्टर 18 में सभी प्लॉट 300 मीटर के थे, मोस्टली सभी पॉकेटों में 300 मीटर के प्लॉट थे। सेक्टर 20 में सभी साइज थे, 300 मीटर का भी साइज था, काफी पॉकेटें थी जिनमें 300 मीटर थे, 500 मीटर भी था, 1000 मीटर और 2000 मीटर और 4000 मीटर के प्लॉट थे सेक्टर 20 में। जैसे ही अलॉटमेंट आई कुछ टाइम बाद ही यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने इसमें ट्रांसफर ओपन कर दिया। जैसे आज भी अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, नोएडा अथॉरिटी में या यमुना अथॉरिटी में, अथॉरिटी का कोई भी प्लॉट खरीदते हैं, चाहे वो किसान कोटा हो या अथॉरिटी के प्लॉट हो, तो सबसे पहले उसमें ट्रांसफर होता है अथॉरिटी में, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री होती है। तो डेवलपमेंट में टाइम होने की वजह से यमुना अथॉरिटी ने डिसीजन लिया, मोस्टली तो यही होता है कि पहले ट्रांसफर होगा फिर रजिस्ट्री होगी तब वो प्लॉट सेल होगा। मगर क्या किया गया कि ज्यादा लंबा टाइम देखते हुए कि टाइम ज्यादा लगेगा यहाँ पे, डेवलपमेंट में नया शहर बन रहा है, तो यमुना अथॉरिटी ने विचार किया कि हम जो 21,000 प्लॉट है 2009 की जो अलॉटमेंट है इसमें ट्रांसफर ओपन कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे सेल परचेजिंग स्टार्ट हो जाएगी और लोगों का इस तरफ रुझान बनेगा। तो यही किया गया और ट्रांसफर पे लोगों ने प्लॉट खरीदे। जब 2009 की अलॉटमेंट 2010-11 में बहुत अच्छे से ये प्लॉट सेल भी हुए। जिन लोगों को जैसे जैसे यमुना अथॉरिटी के शहर के बारे में पता चला उन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मगर कुछ गवर्नमेंटें चेंज हुई या कुछ मार्केट नीचे गई, उस वजह से फिर से परचेजिंग जो है वो काफी कम हो गई यमुना में। और लोगों ने, जो लोग सेल करना चाहते थे, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें अप्लाई किए थे फॉर्म, जिनको प्लॉट मिले थे, उनको फिर लगा कि ये तो कहीं हम फंस गए हैं, तो उन्होंने ना तो सेल हो पा रहे थे, तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक ऑप्शन निकाला कि आप अपना प्लॉट सरेंडर कर सकते हैं और आपकी जो पेमेंट है वो आपको वापस हो जाएगी। तो काफी लोगों ने इसमें अपने प्लॉट जो है वो सरेंडर कर दिए और काफी टाइम तक फिर, जैसे एयरपोर्ट का चल रहा था कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा, कसमकस चल रही थी, काफी टाइम बाद क्लियर हुआ, तो उससे फिर यहाँ से लोग थोड़ा हटने लगे, मामला जो है वो शांत सा हो गया एक तरीके से। फिर जैसे ही एयरपोर्ट का फिर से आवाजें आई कि एयरपोर्ट जो है वो जेवर एयरपोर्ट के पास ही बन रहा है, जो जो यमुना एक्सप्रेसवे उसके पास बन रहा है, तो फिर से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी तेजी आनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर एक और अलॉटमेंट आई सेक्टर 22D में। जो सेक्टर 22 है, अगर आप इधर से ग्रेटर नोएडा तरफ से जाते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो एक साइड में आपको सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 16, सेक्टर 17 देखने के लिए मिलेंगे। ये सेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप इधर से जाते हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे पे।
तो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको सेक्टर 22 है, सेक्टर जैसे अभी अलॉटमेंट आ रही है, सेक्टर 24 है, सेक्टर 25 है, और आपका देखा होगा आपने जब भी आप यमुना एक्सप्रेस पे गए तो फॉर्मूला 1 ट्रैक है। तो ये सभी योजनाएं जो है वो सेक्टर आपको राइट साइड में देखने के लिए मिलेंगे। तो एक नया सेक्टर जैसे अभी सेक्टर 24 ए आया है, उसी तरीके से एक नया सेक्टर सेक्टर 22 डी पॉकेट डी में प्लॉट फिर से यमुना अथॉरिटी लेके आई, छोटे साइज के प्लॉट जिसमें 120 मीटर और 162 मीटर के प्लॉट शामिल किए गए। उसमें काफी ज्यादा प्लॉट नहीं थे, इस 1000 के आसपास प्लॉट थे, और वहां भी काफी लोगों के प्लॉट उस टाइम पे निकले। फिर उसके बाद इसके साथ साथ जब 22D में आई तो सेक्टर 18 सेक्टर 20 में भी कुछ प्लॉट थे, उनमें भी अलॉटमेंट आई। फिर उसके बाद एक नया सेक्टर बनाया गया जिधर सेक्टर 18 सेक्टर 20 है, यानी कि यमुना एक्सप्रेस जब आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में सेक्टर 17, जिसमें छोटे साइज के प्लॉट थे और बड़े साइज के प्लॉट सेक्टर 18 सेक्टर 20 में ही आते रहे, जिसमें सेक्टर 17 में 120 मीटर, 162 मीटर और 200 मीटर के 3 साइज सेक्टर 17 में लाए गए। तो ये काफी अलॉटमेंट आई। फिर उसके बाद एक और नया सेक्टर आया सेक्टर 16। सेक्टर 16 में आपको बड़े और छोटे दोनों साइज के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे छोटा साइज 120 मीटर, उसके बाद 162 मीटर, फिर 200 मीटर और 300 मीटर के भी काफी प्लॉट आपको सेक्टर 16 में देखने के लिए मिलेंगे। काफी डेवलपमेंट आज के टाइम पे भी सेक्टर 16 में चल रहा है। तो इस तरीके से रेजिडेंशियल सेक्टर अभी तक जिन सेक्टर में प्लॉट आए हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20, ये चारों ही सेक्टर एक दूसरे से आपस में लगे हुए हैं, और कुछ रोड भी जो है आने जाने के लिए यहाँ पे बनी हुई है। ये सभी सेक्टर, चारों सेक्टर रेजिडेंशियल जो सेक्टर है, वैसे तो और भी काफी सेक्टर है, जैसे कि सेक्टर 32 है, सेक्टर 29 है, सेक्टर 28 है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। बाकी ये आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेंगे जब आप ग्रेटर नोएडा की तरफ से जाएंगे। और अगर आप राइट साइड में देखें तो राइट साइड में आपको एक ही सेक्टर देखने के लिए मिलेगा, सेक्टर 22D रेजिडेंशियल, और दूसरा सेक्टर सेक्टर 24 है जिसमें अब ये 451 प्लॉटों की स्कीम आई हुई है, वो सेक्टर आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। डेवलपमेंट की बात करें तो सेक्टर 16 में भी आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, काफी प्लॉटों की वहां भी रजिस्ट्रियां चल रही हैं। सेक्टर 17 में भी आपको कुछ डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, और सेक्टर 18 सेक्टर 20 में आपको काफी डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। काफी पॉकेट ऐसी है जो ऑलमोस्ट जिनमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है, काफी लोग घर भी बना रहे हैं, जैसे कि आई पॉकेट हो गई, 1A पॉकेट हो गई, 1B पॉकेट हो गई, 3 सीरीज हो गई, 3A 3B 3C, 2A हो गई, 2B हो गई, 2C हो गई। तो इस तरीके से अगर आप सेक्टर 20 में देखते हैं तो आई आपका एफ पॉकेट हो गई, जी पॉकेट हो गई, या एम हो गई, ओ पॉकेट हो गई, 500 मीटर की पॉकेट हो गई, क्यू आर एस टी यू पॉकेट हो गई, या आपकी 1000 मीटर की पॉकेट हो गई, सी डी ई पॉकेट इस तरीके से हो गई, और 4000 मीटर की भी ए पॉकेट और बी पॉकेट 2000 मीटर की, इनमें भी आपको काफी लोग आज के टाइम पे अपना कंप्लीशन जो एक पेनल्टी से बचने के लिए बनाया जाता है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से गाइडलाइंस है कि आप कम से कम मिनिमम कंस्ट्रक्शन जो है वो जरूर करें जब आपकी रजिस्ट्री हो गई है, उसके बाद 3 साल का टाइम मिलता है। तो काफी लोग आज के टाइम पे यहाँ पे घर बना रहे हैं, और उधर जो 22D सेक्टर है उसमें भी काफी लोग कंप्लीशन अपना घर जो है वो बना रहे हैं। अभी सेक्टर 17 और सेक्टर 16 में आपको घर नहीं देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वहां प्रॉपर जो डेवलपमेंट है जिस तरीके से सेक्टर 18 सेक्टर 20 या सेक्टर 22 में हुआ है, उस तरीके का डेवलपमेंट आपको अभी सेक्टर 16 या सेक्टर 17 में नहीं देखने के लिए मिलेगा। आने वाले कुछ टाइम में आपको वहां भी देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर हम प्लॉट के साइज की बात करें तो सबसे छोटा जो साइज है वो यहाँ पे 60 मीटर का साइज है। 60 मीटर आपको सेक्टर 18 में देखने के लिए मिलेगा। सेक्टर 18 की पॉकेट जो है उनमें आपको 60 मीटर का प्लॉट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 90 मीटर, 90 मीटर भी आपको सेक्टर 18 में ही देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका साइज आता है 120 मीटर। 120 मीटर आपको सेक्टर 16 में, सेक्टर 17 में और सेक्टर 22 में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद साइज आ जाता है 162 मीटर। 162 मीटर आपको सेक्टर 16 में, सेक्टर 17 में और सेक्टर 22 में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद साइज आता है 200 मीटर। 200 मीटर का साइज आपको सेक्टर 16 में और सेक्टर 17 दो सेक्टरों में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो बड़ा साइज आता है, जो सबसे बड़ी मात्रा में प्लॉट है, वो है यहाँ पे 300 मीटर में। 300 मीटर में आपको प्लॉट यहाँ पे सेक्टर 16 में जो अभी कुछ अलॉटमेंट, नई अलॉटमेंट आई है। सेक्टर 18 तो ऑलमोस्ट 300 मीटर से ही भरा हुआ, और सेक्टर 20 में भी काफी पॉकेट हैं जो आपको 300 मीटर की देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि एफ पॉकेट, जी पॉकेट, एच पॉकेट, के एल एम एन ओ पी पॉकेट, ये सभी पॉकेट है आपको 300 मीटर की देखने के लिए मिलेंगी सेक्टर 20 में भी। और सेक्टर
जो सबसे ज्यादा जो सेल परचेजिंग में साइज रहता है वो 300 मीटर ही रहता है, क्योंकि 300 मीटर अनरजिस्टर्ड भी सेल होता है और जिनकी रजिस्ट्रियां हो गई हैं वो भी सेल होते हैं, क्योंकि जो 2009 की अलॉटमेंट थी उसमें 300 मीटर काफी बड़े साइज में शामिल था, तो वो ट्रांसफर पे आज भी काफी तेजी से सेल हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 500 मीटर का यहाँ सबसे बड़ा साइज, जो बड़ा साइज है वो देखने के लिए मिलेगा 500 मीटर। ये सभी पॉकेटें, ये सभी प्लॉट आपको एक ही सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें पॉकेटें आपकी हैं QRSTU। ये सभी नियर फिल्म सिटी सेक्टर 21 से लगी हुई पॉकेटें हैं, बिल्कुल नजदीक में आती है। ये पांचों ही पॉकेट, इनमें आपको 500 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। सी, डी और ई पॉकेट सेक्टर 20 की, इनमें आपको 1000 मीटर के रेजिडेंशियल प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। ये आपको जो डिवाइडिंग रोड है 100 मीटर की, उसके पास ये पॉकेटें लगी हुई देखने के लिए मिलेंगी। जो सेक्टर 18 सेक्टर 20 की डिवाइडिंग 100 मीटर की रोड है, यमुना एक्सप्रेसवे से जाती है, उसी के साथ लगी हुई आपको ये तीनों पॉकेटें देखने के लिए मिलेंगी 1000 मीटर की। इसके बाद आपका बी पॉकेट आती है सेक्टर 20 में, जिसमें आपको 2000 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। ये आपको यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लगी हुई पॉकेट देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़े जो साइज है यहाँ पे यमुना में रेजिडेंशियल, वो आपको 4000 मीटर का देखने के लिए मिलेगा सेक्टर 20 की ए पॉकेट में। 4000 मीटर का आपको रेजिडेंशियल प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से ये यहाँ पे प्लॉट आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इनके प्राइस की, कि आज के टाइम पे अगर हम कोई भी यहाँ पे साइज खरीदते हैं तो क्या आपको रेट देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जो कुछ छोटे साइज है वो ज्यादा रीसेल में है नहीं, वो कम है। जैसे कि 60 मीटर आपको बहुत कम मार्केट में एक दो प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे रीसेल में, जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है, क्योंकि ये तभी सेल हो पाएंगे जब इनकी रजिस्ट्रियां हो गई हैं, यानी कि फर्स्ट जो अलॉटी है उनके नाम पे रजिस्ट्री हो गई है, तभी ये प्लॉट सेल हो पाते हैं। इसलिए छोटे साइज एक तो ऑलरेडी अलॉट कम हुए, और फिर रजिस्ट्रियां भी इक्का दुक्का दो चार प्लॉटों इस तरीके से धीरे धीरे होती है, तो वो उसी हिसाब से वो धीरे धीरे ही मार्केट में आपको देखने के लिए मिलते हैं रीसेल में। अगर 60 मीटर के हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 75 लाख से लेके 80 लाख के आसपास तक आपको रेट देखने के लिए मिलता है 60 मीटर के प्लॉट का। उसके बाद जो बड़ा साइज आता है वो आता है 90 मीटर। 90 मीटर का प्राइस आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 90 लाख से लेके 95 लाख के आसपास आपको रेट देखने के लिए मिलता है 90 मीटर के प्लॉट का। अगर हम बात करें 120 मीटर यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 30 लाख के आपको रेट देखने के लिए मिलेंगे। ये डिपेंड करेगा सेक्टर पे, पॉकेट पे, ये डिपेंड करता है रेट। जैसे आप अगर सेक्टर 16 में देखेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट कम है तो उस वजह से वहां रेट कम है। अगर उसके बाद आप जाते हैं 22D में तो वहां रेट थोड़ा और ज्यादा है। सेक्टर 17 में देखें तो सेक्टर 16 के मुकाबले और थोड़ा ज्यादा रेट है, और सबसे ज्यादा रेट जो है वो सेक्टर 18 में है, जो 120 मीटर के प्लॉट है। तो इस तरीके से आपको रेट देखने के लिए मिलते हैं 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 30-35 लाख के आसपास तक आपको रेट देखने के लिए मिलते हैं 120 मीटर के। यहाँ पे फिर इसके बाद साइज जो आता है वो 162 मीटर के आपको जैसे 22D में प्लॉट मिल जाएंगे, सेक्टर 18 में प्लॉट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 162 मीटर के आपको यहाँ पे रेट की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 40-45 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं, और 1 करोड़ 50-55 लाख तक रेट चला जाता है 162 मीटर का। इसके बाद अगर हम आते हैं तो जो सबसे ज्यादा सेल में, अब उसके बाद 200 मीटर का साइज आता है। 200 मीटर के आपको मोस्टली कहीं भी रीसेल में नहीं देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये सेक्टर 16 में और सेक्टर 17 में प्लॉट हैं। तो अभी तक मोस्टली जो पॉकेटें हैं सेक्टर 16 सेक्टर 17 में 200 मीटर की, उनमें अभी मोस्टली कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, तो इसलिए उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है अलॉटी पे, अलॉटी के नाम पे, तो वो रीसेल में नहीं है। बाकी उनका भी प्राइस आप 162 के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें तो 300 मीटर सबसे ज्यादा सेल में जो साइज रहता है वो आता है। उसके अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आज के टाइम पे 1 करोड़ 80-85 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं 300 मीटर का प्लॉट। काफी पॉकेटें ऐसी हैं जिनमें आपको 180-185 के आसपास प्लॉट जो है आज के टाइम पे मिल जाएगा, और मैक्सिमम इनका रेट जो है वो 2 करोड़ 30-35 लाख रुपए तक चला जाता है, जो अच्छी डेवलप पॉकेट है। जैसे कि 24 मीटर रोड पे प्लॉट है, क्योंकि प्लॉट का रेट डिपेंड करता है प्लॉट की पॉकेट पे, प्लॉट की फेसिंग पे, प्लॉट के पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, रोड साइज क्या है, इन सब चीजों पे प्लॉट का रेट डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 300 मीटर जो है वो 1 करोड़ 80-85 लाख से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, और दो मैक्सिमम जो है वो 2 करोड़ 30-35 लाख रुपए तक आपका 300 मीटर का जो प्लॉट है वो चला जाता है। अगर टॉप पॉकेटों में अच्छी रोड पे आप देखेंगे तो आपको 2 करोड़ 30-35 लाख रुपए में बेहतरीन प्लॉट जो है यमुना में मिल जाएगा। उसके बाद बड़ा साइज आता है सेक्टर 20 में 500 मीटर।
500 मीटर के प्राइस जो है वो 3 करोड़ 30-35 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और 4 करोड़ के आसपास तक आपके प्राइस चले जाते हैं। जैसी प्लॉट की फेसिंग होगी, प्लॉट के सामने की रोड किस तरह की है, जैसे कि वहां पे मिनिमम रोड जो है 500 मीटर वो 18 मीटर है, उसके बाद 24 मीटर 45 मीटर है, 60 मीटर रोड है तो रेट ऊपर चला जाता है। पार्क फेसिंग है तो रेट ऊपर चला जाता है। फेसिंग का भी वो है, अगर साउथ फेसिंग है तो रेट थोड़ा कम है, वहीं अगर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो रेट ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से रेट जो है वो 3 करोड़ 30-35 लाख से लेकर 4 करोड़ के आसपास तक आप रेट देख सकते हैं 500 मीटर का। उसके बाद हम आते हैं 1000 मीटर के प्लॉट पे। 1000 मीटर का रेट जो है वो आपको 60,000 रुपए मीटर से लेके और 70,000 रुपए मीटर के आसपास तक आपको रेट देखने के लिए मिलेगा 1000 मीटर के प्लॉटों का। वो डिपेंड करेगा प्लॉट की फेसिंग पे, प्लॉट पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, कितने बड़े रोड पे, इन सभी चीजों पे रेट डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें 2000 और 4000 मीटर के प्लॉट के, रेट आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। वही आपका 60,000 रुपए मीटर से लेके और 70-75 हजार रुपए मीटर तक आपको 2000 और 4000 मीटर के प्लॉट के रेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो काफी कम है, इसलिए थोड़े से आपको महंगे भी देखने के लिए मिल जाते हैं 4000 और 2000 मीटर के प्लॉट। तो यही आज के टाइम पे रेट है और आप आज के टाइम पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आज भी आप प्लॉट खरीदते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जैसे जैसे एयरपोर्ट का वर्किंग का टाइम नजदीक आएगा, फ्लाइट वगैरह उड़नी स्टार्ट होंगी, तो आपको रेटों में काफी उछाल जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आज भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो अभी नई अलॉटमेंट आई है इसके बारे में हमने काफी आपको बताया कि रहने के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है कि आपको प्लॉट 5 साल बाद या 10 साल बाद मिले, कोई इशू नहीं है, बढ़िया रहेगा। मगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपका पैसा जो है वो ऐड हो जाएगा, आप सेल नहीं कर पाएंगे जल्दी से अच्छे रेटों में, तो उसमें फायदा नहीं है। आपको अगर फायदा लेना है तो आप रीसेल में चीजें खरीद के और उसमें अच्छा फायदा कर सकते हैं। जो चीजें 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख 10 लाख में 120 मीटर आ रही है, उनमें जल्दी ही आपको 4-5 महीने में 20-25 लाख रुपए तक का गैप जो है वो देखने के लिए मिलेगा। 300 मीटर जो चीजें 1 करोड़ 80-85 लाख में आ रही है, वो हो सकता है कि आपको 2 करोड़ 10-15-20 लाख में बहुत जल्दी देखने के लिए मिले। तो आप यहाँ पे बेधड़क होके इन्वेस्ट कर सकते हैं पक्के मन से, कोई किसी तरीके का आपको इशू जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर में एक बार तो रेट अभी बढ़ेंगे बढ़ेंगे ये कंफर्म है, क्योंकि जिस चीज के हिसाब से डेवलपमेंट चल रहा था, जिसको देखते हुए लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, उसका टाइम तो अब आया है एयरपोर्ट का। तो एक बार तो रेट जरूर उछाल लेंगे, उसके बाद स्थिर रहते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे होता है, उसका अभी हम कुछ नहीं बता सकते। बाकी एक बार अभी रेट ऊपर जरूर जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, आपके अथॉरिटी के रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल प्लॉट हो गए, या आप एग्रीकल्चर लैंड हो गई। एग्रीकल्चर लैंड में भी बहुत जल्दी यहाँ पे सर्कल रेट जो है वो बढ़ने वाला है, जो ग्रेटर नोएडा का है वही यमुना का होने वाला है, तो उसमें भी आपको काफी उछाल जो है वो देखने के लिए मिलेगा, वो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो आप अपने हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी आपको ठीक लगती है उसमें आप यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी। कोई भी डाउट है आपको यमुना अथॉरिटी के प्लॉट से रिलेटेड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके लिए आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिनके यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, या वो परचेज करना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।